A vessel contains 14 gram of nitrogen gas at a temperature of 27 degrees Celsius. The amount of heat to be transferred to gas to double the RMS speed of its molecule will be. तो यहाँ पे जब कितने टेम्परेचर ये है तो स्पीड है v, जब टेम्परेचर जो है क्या कर दिया डबल द RMS स्पीड ऑफ इट्स मोलिक्यूल, यानी कि v की क्या कर दी 2v, तो टेम्परेचर हमें निकालना है, पता नहीं क्या होगा, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी वो बताना है। तो RMS स्पीड जो होती है वो क्या होती है √3RT/m, तो v इक्वल टू √3RT की वैल्यू कितनी कर दो 300/m। अब स्पीड क्या कर दी डबल, तो 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा √3RT निकालना है डिवाइड बाय m, v की वैल्यू ये पुट कर लो, तो 2 इंटू में √3r इंटू में 300/m इक्वल टू √3RT/m। दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर, तो यह जाएगा 4 इंटू में 3r इंटू में 300/m इक्वल टू 3RT/m। m से m कैंसिल, 3r से 3r कैंसिल, तो यह जाएगा आपके पास 1200 इक्वल टू T। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई 1200 केल्विन, कितने आ गए आपके पास 1200 केल्विन। तो जो एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी वो क्या होगी F/2nR डेल्टा T, ये हो जाएगी आपके पास, यानी कि डेल्टा T की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1200। The amount of heat to be transferred to the gas to double the RMS speed of the molecule। डबल करनी है तो पहले जितनी है उसका डबल करनी है, तो कितनी कितनी एनर्जी और ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू एफ की वैल्यू जो यहाँ से निकल जाएगी n इक्वल टू कितना आपके पास, नाइट्रोजन दे रखा है तो N2, तो F की वैल्यू क्या होगी 5/2, N की नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे आपके पास 14 डिवाइड बाई 22 यानी कि 1/2, तो 1/2 R की वैल्यू 8.32 इंटू डेल्टा T 1200 माइनस 300, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 900। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 5 इंटू में 8.32 इंटू में 900 डिवाइड बाय 4, तो सोल्व कर ले आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 8.32 इंटू में 900 डिवाइड बाय 4, तो आएगा 9360 जूल, यानी कि सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है।